एक बार 5 मेढक एक ही रास्ते से जा रहे थे। जाते हुए रास्ते में एक गड्ढा था जो उन्हें नहीं दिखा और जिसकी वजह से 3 मेढक उस गड्ढे में गिर गए। जब 3 मेढक गड्ढे में गिर गए और 2 बाहर बचे तो बाहर वाले गड्ढे के किनारे पे बैठ के देखने लगे कि अंदर वाले क्या कर रहे हैं। अंदर वालों के पास क्या काम था, अब गिरे हो, कोई भी व्यक्ति है गिरेगा तो निकलने का प्रयास करेगा। वो तीनों लग गए निकलने के प्रयास में और काफी देर के प्रयास के बाद एक भी मेढक उससे बाहर नहीं आ सका। तो बाहर वालों ने क्या कहा कि ऐसा है, गड्ढा बहुत गहरा है और इससे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, आप लोग परेशान न हो, अब इसी गड्ढे में आप लोग रहें। ये सुन के एक मेढक सोचता है कि तुम्हारी बात सही है और एक किनारे जाके उस गड्ढे में बैठ जाता है। बाकी 2 मेढक अब भी प्रयास कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि निकल जाएंगे। और थोड़ी देर प्रयास के बाद बाहर वाले फिर से वही बात कहते हैं कि तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो, अब आराम से बैठ जाओ, इसी गड्ढे में रहना है, इतना गहरा गड्ढा है कि इससे निकल नहीं पाओगे। और ये बात सुनकर एक मेढक और गड्ढे के किनारे शांति से बैठ जाता है। एक मेढक अब भी प्रयास कर रहा होता है कि बाहर आ जाऊं और बाहर वाले यही बात उससे बार बार दोहरा रहे होते हैं कि तुम समझ नहीं रहे हो, बाकी 2 लोग बैठ गए हैं, उन्हें पता है नहीं निकल पाएंगे, तुम बेवजह जो है बेवजह प्रयास करते जा रहे हो और तुम्हें भी आराम से इसी गड्ढे में बैठना चाहिए, बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन वो मेढक सुनता नहीं है, वो बाहर से कहते रहते हैं, वो प्रयास में लगा रहता है और आखिरकार वो एक बार बाहर आ जाता है। बाहर आ जाने के बाद उन दोनों मेढक को ये पता चलता है कि हमारी बात इसलिए नहीं सुन रहा था क्योंकि इसके सुनने की क्षमता नहीं है, और बाकी जिनकी सुनने की क्षमता थी वो उस गड्ढे में रह गए। जिस आदमी में बाहरी लोगों की बात सुनने की क्षमता नहीं थी, बहरा था, वो आदमी गड्ढे से बाहर निकल गया। और ये कहानी सिर्फ मेढकों की नहीं है, ये कहानी आम इंसान की है। आप अगर बाहर वालों की बात सुनेंगे और अपना प्रयत्न छोड़ देंगे तो आप सफलता नहीं पाएंगे। सफलता वही पाता है जो बाहर वालों की अनसुनी कर देता है। अगर किसी कार्य का प्रयास कर रहा है, उसमें लगा रहता है और बाहरी लोगों के बहकावे में नहीं आता। कई बार लोग डायरेक्ट आपको मना नहीं कर पाते क्योंकि वो आपके करीबी हैं, तो वो इस तरीके से बात को पेश करते हैं कि जो प्रयास तुम कर रहे होते हो, डर के मारे उस प्रयास को छोड़ दो कि इसमें मेरी हानि हो रही है और ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, इससे मेरा नुकसान हो सकता है। जबकि बात इससे उल्टा होती है, उन्हें पता चल जाता है कि तुम इस काम में सफल होने वाले हो, इस वजह से तुम्हें ऐसा घुमा के उस बात को बताने का प्रयास करते हैं कि ये काम तुम छोड़ दो, इसमें तुम्हारा नुकसान होने वाला है। जो मेढक के साथ हुआ, जो उन 2 मेढक के साथ हुआ, वही आज लाखों लोगों के साथ हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके जाना, क्योंकि मैं कहानी सुनाता इसीलिए हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगे और आप लोग उसे अपने जीवन में धारण करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।